हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपका सीटेट का एग्जाम हो चुका है 14-15 दिसंबर को। अब ऐसे में आप सभी को फाइनल आंसर की का यानी जो ऑफिशियल आंसर की है उसका इंतजार है। तो आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो कब जारी होगी इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में जाने वाले हैं। साथ ही आपका रिजल्ट सीटेट का जो रिजल्ट है वो कब जारी होगा, सब कुछ जानेंगे। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पर विजिटर मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ से जो भी न्यूज़ मिलेगी आपको ऑफिशियल और ऑथेंटिक मिलेगी। सबसे पहली चीज दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो आपका एग्जाम हुआ है 14-15 दिसंबर को, आपने कहीं ना कहीं से तो मैच कर लिया होगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट भी आ रहे हैं कि मैम मेरा इतना नंबर बन रहा है, क्या जो है फाइनल जो आंसर की आएगी उसमें नंबर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा, मेरे इतने बन रहे हैं। जैसे किसी के 1-2 नंबर कम है तो मैम क्या जो है मेरा नंबर इतना कम हो रहा है, फाइनल आंसर में कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो क्वालिफाई से जैसे जनरल का 90 है तो उनका 92 या 93 है, तो उनके कमेंट आ रहे हैं कि मैम इतना नंबर है, कहीं कम तो नहीं होगा, कहीं पास तो हो जाएंगे हम। तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो कब जारी होगा। यहाँ पे देखिए जो सीटेट की तरफ से सीबीएसई बोर्ड इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो है ये जो नोटिस है वो जारी हुई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका एग्जाम हुआ था 14-15 को, उसमें जो डेट बताई गई है कि आपका जो सीटेट का रिजल्ट है बाय द एंड ऑफ जनवरी 2025 और टेंटेटिवली दिया है। यानी आपका जो सीटेट का रिजल्ट है वो बताया गया है कि जनवरी के लास्ट में लास्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे लिखा भी है कि टेंटेटिवली। तो ये हर बार होता है दोस्तों, वे जो है अपनी लास्ट टाइम बताते हैं कि ये है, हम इसमें जो है उससे पहले भी आ सकता है, उसके बाद में संभावित डेट बताते हैं कि हाँ इसके पहले भी आ सकता है, इसके बाद भी आ सकता है। बट मैं यहाँ पे बता दूं सीटेट का अब तक की जो चीजें रही हैं, चाहे आपका जो इससे पहले एग्जाम हुआ है जुलाई में या फिर जनवरी में या फिर जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, तो कुल मिलाकर आप अगर देखेंगे तो सीटेट का जो एग्जाम होता है ना, एग्जाम के ठीक एक महीने से पहले उसका आंसर की भी आ जाता है, रिजल्ट भी आ जाता है, एक महीने से ऊपर नहीं आ जाता है। अब यहाँ पे जैसा कि आपका एग्जाम हुआ है तो अगर हम आंसर की बात करें यहाँ पे, तो आंसर की दोस्तों आपका 15 दिन से पहले जारी कर दिया जाता है। तो 15 दिन से पहले जारी कर दिया जाता है। आपका 14-15 दिसंबर को एग्जाम ही था, तो 30 दिसंबर से पहले यानी 25 से 30 के बीच आपकी जो फाइनल आंसर की, जो ऑफिशियल आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी। रही रिजल्ट की बात दोस्तों, तो रिजल्ट भी आपके आंसर की आने के बाद 10 दिन लगभग टाइम लगेगा। यानी अगर आप कहें तो 5 से 10 जनवरी के बीच आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो यह आप सभी के लिए बहुत खुशी की खबर है। रही अब आंसर की बात की, जो आपने मैच कर रखा है फाइनल आंसर की, जो कहीं से भी किसी चैनल से मैच किया होगा, तो जो आपकी फाइनल आंसर की आएगी, ऑफिशियल आंसर की आएगी, तो उसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा दोस्तों। जो आपने मैच कर रखा है वहां पे आपको 5 से 6 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलने ही वाला है। या तो कुछ नंबर कम हो सकते हैं आपके, या तो कुछ प्लस हो सकते हैं। बाकी जो जैसा कि मैंने भी आपको बताया है, जब पेपर का एनालिसिस किया था मैंने भी बताया है कि दोस्तों कुछ क्वेश्चन डाउट वाले हैं कि किसी पर जो है 2 ऑप्शन करेक्ट है, 2 ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। तो जब 2 है तो वहां पे या तो उन दोनों को माना जाए सीटेट की तरफ से, या फिर उन दोनों में से कोई एक माना जाए। अगर एक माना जाएगा तब भी ठीक है, अगर 2 माना जाएगा तो फिर अगर 2 माना जा रहा है तो सभी अभ्यर्थियों को कॉमन नंबर वहां पे दिया जाएगा। अगर उसमें से एक माना जाएगा तो जिनका वो सही होगा वही तो माना होगा। मान लीजिए आपका ये सही, आप इसको काउंट कर रहे हैं कि ये प्लस है, मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, आयोग की तरफ से ये मान लिया जाता है, तो फिर आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। तो ये चीजें देखने को मिलेंगी आपको, खासकर पेडागोजी वाले क्वेश्चन में। मैंने पहले भी बताया था कि पेडागोजी वाले क्वेश्चन में ऐसा होता है, सीटेट उसको अपने हिसाब से उसका आंसर मान लेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। डिफरेंस इससे पहले तो बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट आ रहे थे कि मैम मेरा 8 से 9 नंबर माइनस हो गया है, तो मेरा 8 से 9 नंबर प्लस हो गया है। इस तरह से कमेंट आ रहे थे मैम मेरा जो है क्वालिफाई नहीं तो क्वालिफाई हो गया है। तो वो आपके मैच करने पे है। अगर आप सब कुछ, मैं तो यही कहूंगी अभी जो डाउट वाले क्वेश्चन है ना उसको काउंट मत करिए। जो एकदम कंफर्म है कि हाँ ये इसका सही ही है, मैंने जैसा कि सॉल्व करवाया तो बताया भी है, तो आप उसको काउंट करें। जो डाउट वाले क्वेश्चन है उसको साइड कर दें, उसको अभी काउंट ना करें, उसको छोड़ दें। तो वो 5 से 6 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि इसको लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट भी आ रहे थे कि मैम इतने नंबर बन रहे हैं, इतने नंबर बन रहे हैं, तो होगा या नहीं होगा? तो अभी आप लोग का जितना बन रहा है उसमें 4-5 नंबर का डिफरेंट जो आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी उससे देखने को मिलेगा। बाकी रिजल्ट को लेकर के सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। बाकी दोस्तों अगर आपका ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, मतलब कि अगर 6 नंबर से ऊपर आ रहा है, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। आप लोग अगले सीटेट की तैयारी में लग जाएं। जैसा कि अब आपका जो सीटेट है वो हर 6 महीने पे जो है देखने को मिलेगा। जुलाई में हुआ था आपका, फिर दिसंबर में हो गया है। अब आपका एग्ज़ाम जो है फिर से 2-3 महीने बाद फिर से नोटिफिकेशन आ जाएगा और फिर उसका एग्ज़ाम कराया जाएगा।
तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें बहुत जल्द। जैसा कि ये उन्हीं लोग के साथ होता है दोस्तों, देखिए जो लास्ट टाइम ये सोचते हैं कि हम 10 दिन 20 दिन में पढ़ के क्वालिफाई कर लेंगे सीटेट को, तो वही लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर से रह जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। आप लोग स्टार्टिंग से 1 ही घंटे पढ़ेंगे, दो ही घंटे पढ़ेंगे। जब धीरे धीरे पढ़ेंगे ना तो वो चीज़ें वो आपको एग्जाम हॉल में काम करेंगी। आप ये सोचिए कि हम लास्ट में 10 दिन 20 दिन पढ़ करके अच्छा स्कोर कर लेंगे, तो फिर ये नहीं हो पाता है। अब यहाँ पे जो बच्चे जिनका 100+ आएगा, 90+ आएगा, वो वही बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत की है 6 महीने से, उनका ही आता है। ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन पढ़ के जाएंगे तो आप एक अच्छा स्कोर करके चले आएंगे। तो ये है दोस्तों। बाकी जिनका भी ज़्यादा नंबर से रुक रहा है, आप लोगों को निराश नहीं होना है। आप लोग फिर से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके स्टेट में टेट हो रहा है तो आप उस स्टेट का एग्जाम दीजिए। बाकी सीटेट तो आपका होना ही है, हर 6 महीने पे होता है। बाकी अब इससे रिलेटेड दोस्तों आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।